भगवान राम कोई आज के करेक्टर नहीं है। शिव जी जिनको भगवान की उपमा दी जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया कि शिव जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान है शिव। और वो शिव भी राम नाम के रसिक हैं, ऐसा भी कहा गया। शिव जी के फेवरेट हैं राम। और कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि राम और शिव की भक्ति ऐसी है कि आप पहचान नहीं सकते कि इनमें से भगवान कौन है और सेवक कौन है, स्वामी कौन है, सेवक कौन है। इतना प्रगाढ़ रिलेशन है राम और शिव के बारे में। तो उन्हीं राम का वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी हमें मिलता है। तो भागवतम 9th कैंटो 9वां स्कंद अध्याय 10, इस अध्याय का नाम है भगवान रामचंद्र की लीलाएं। सुखदेव गोस्वामी ने भगवान राम का भी वर्णन किया। तो पहला श्लोक से मैं पढ़ूंगा, 3-4 श्लोक में डिस्कस करूंगा। तो पहला श्लोक है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, खट्वांगादीर्घबाहुश्च रघुस्तं सात पृथुश्रवः अजस्ततो महाराजस्तस्माद् दशरथो अभवत्। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि महाराज खट्वांग का पुत्र दीर्घ बाहु हुआ। ये भगवान राम का वंश, जो पहले भगवान राम से पहले आए थे, उन राजाओं का वर्णन है। और उसके पुत्र विख्यात महाराज रघु हुए। रघु महाराज रघु से रघुवंश बना। सुना होगा रघुकुल रीत सदा चली आई, तो इस रघु से रघुवंश का नाम फेमस हुआ। तो महाराज रघु से अज उत्पन्न हुए और अज से महापुरुष महाराज दशरथ हुए। तो भगवान राम के दादाजी का नाम क्या था? अज। अज अज का मतलब होता है जिसका जन्म नहीं होता, उसको अज कहा जाता है, नाम ऐसा है। उसके बाद कह रहे हैं, तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितसुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य भगवान अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पावन नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न। ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। भगवान राम 4 रूपों में प्रकट हुए, एक तो उनका अपना, दूसरा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और श्लोक संख्या 3 में कह रहे हैं कि तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिस्तत्वदर्शिभिः श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया। ये बहुत फेमस है कि राम का चरित्र का वर्णन कौन लोग करते हैं? जिन्होंने तत्व का दर्शन किया। क्योंकि आप सीता माता के पति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतएव मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा, कृपया सुने। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि आधुनिक राक्षस प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आधुनिक राक्षस जो डायरेक्टेट डिग्रीधारी होने का स्वांग करते हैं, अपने को उन्नत रूप से शिक्षक मानते हैं, उन्होंने ये सिद्ध करने का कुप्रयास किया है कि रामचंद्र भगवान ना होकर सामान्य व्यक्ति हैं। ये डिबेट आज भी चलती है। कुछ सो कॉल्ड इंटेलिजेंट या तथाकथित बुद्धिमान, या आप ये कहोगे पढ़े लिखे मूर्ख, ये कहते हैं कि रामचंद्र भगवान नहीं है। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। सुने? कि उनके अनुसार जो दशरथ का बेटा वो अलग है
और जो घट घट में लेटा हुआ है वो अलग है। उन लोगों को ये अभी तक पता ही नहीं चला कि जो घट घट में है वही कौशल्या का पुत्र है। राम कोई अलग पर्सनैलिटी नहीं है, पर क्योंकि ज़्यादा जब लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं तो अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट मानना शुरू कर देते हैं। अति सर्वत्र वर्जित, धर्मशास्त्रों में यही कहा गया कि अति नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा पढ़ोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, समझ नहीं आएगी इतना सारा पढ़ लिया, अब क्या इसको कंपाइल कैसे किया जाए। तो ज़्यादा पढ़े लिखे होने का नतीजा राम भगवान नहीं है। ऐसे रावण को वेदों का ज्ञाता कहा जाता था। इतना भय रावण का कि सभी डरते थे, सारे देवी देवता डरते थे। ये ऐसा भी कहा जाता है काल को ही बांध लिया था उसने। और इतना पढ़ लिख कर, इतना ज्ञान, इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसने किसका हरण किया? आदि शक्ति का। खत्म हो गया, विवेक खत्म हो गया। राम से ही पंगा ले लिया। वेदों का निष्कर्ष राम है और उसने राम की ही पत्नी का हरण कर लिया, कहने को रावण है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आधुनिक राक्षस, जो लोग राम को भगवान नहीं मानते वो कौन है? आधुनिक राक्षस। राक्षस का मतलब होता है रक्त भक्षका इति राक्षस। जो रक्त का भी भक्षण कर लेता है उसको राक्षस कहा जाता है। तभी मच्छरों को भी राक्षस कहा जाता है, खून पीते हैं ना ये लोग। तो आगे कह रहे हैं प्रभुपाद, वे तो परम सत्य को जानने वाले तत्वदर्शियों द्वारा प्रस्तुत किए गए भगवान रामचंद्र एवं उनके कार्यकलापों के वर्णनों को ही स्वीकार करेंगे। कौन लोग? जो विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त हैं, वे ऐसे मतों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वास्तव में जिन्होंने शास्त्रों का ज्ञान लिया है वो इस मत को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि राम भगवान या राम ही भगवान है, राम के अलावा और कोई भगवान नहीं। इसलिए कहा गया है कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। किन लोगों के पास जाकर नॉलेज लेनी चाहिए? जो तत्वदर्शी। ये नहीं कि आपने टीवी खोला और एक बाबा जी कथा कर रहे हैं और उस कथा को सुनते जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं, आपका अकल्याण भी हो सकता है, क्योंकि पता नहीं टीवी में जो कथावाचक आ रहा है उसको तत्व का ज्ञान है या नहीं, उसको फिलोसफिकली अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। अगर आपको नहीं पता, आपको कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं आजकल, तो यूट्यूब पे पॉडकास्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। कोई भी दो मोहल्ले के विले बंदे आगे बैठ जाते हैं और डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं पता नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है पता नहीं। बस ऐसे टाइम पास करने के लिए अगर आप बोलते जा रहे हो या अपना चैनल बढ़ाने के लिए बोलते जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। कोई तो तत्वदर्शी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जिसने भगवे कपड़े पहने हैं, जिसकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा सफ़ेद है वो साधु है। तिलकधारी भी साधु नहीं हो सकते। ट्रेंड है, चल रहा है आजकल, लोग कुछ भी कर सकते हैं, साधुओं के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि रावण भी साधु बन के ही आया था। तो साधु बनना आसान है, पर साधु होता क्या है अगर ये नहीं पता तो ऐसा साधु वो तो खुद तो जाएगा नरक, आपको भी अपने साथ लेके जाएगा। इसलिए गीता में साफ साफ वार्निंग दी गई है, तत्वदर्शिनः। जिसने तत्व का दर्शन किया उसके पास जाओ, उससे डिस्कस करो। एटलीस्ट जिसको शास्त्रों का ज्ञान है उससे डिस्कस करो। जिसने कभी शास्त्र ही नहीं पढ़े, मुझे याद है मैं कहाँ था, फिरोजपुर में, तो बात हो रही, तो जिस मंदिर में हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे उस मंदिर का पुजारी आया, तो कह रहा है कि एक्चुअली मैं पॉइंट ला रहा था कि हम लोगों को टीवी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि टीवी देखने से हमारा जो समाज है उसका अकल्याण हो रहा है। तो टीवी का संदेश थोड़ा गड़बड़ है, सही ज्ञान नहीं है। टीवी देखने की बजाय आप लोग खुद पढ़ो भगवत गीता, भागवतम, तब आपको रियलिटी पता चलेगी। तो ये बात उस मंदिर के पुजारी को चुभ गई, क्योंकि तब वो टीवी पे ऐड देता था
वो होता है ना मंदिरों में, जो उन्होंने ज्योतिष केंद्र खोला रहता है, उसके पास लोग आते थे, वो ऐड देता था टीवी में। तो उस चीज़ को लेकर वो मुझसे भिड़ गया कि आपने जो टीवी के बारे में बोला, तो अगर लोग टीवी नहीं देखेंगे तो कहाँ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि टीवी में सारा दिन गंदी बातें ही आती हैं, अच्छी बातें भी आती हैं। कहीं हमारे पुराणों में तो नहीं लिखा गया कि टीवी मत देखो, ऐसा कुछ तो वर्णन हमें कहीं मिलता नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि आपने पुराण पढ़े हैं? और हाँ, मैंने पुराण पढ़े हैं, मैंने सारे पुराण पढ़े हैं। मैंने बोला कितने पुराण हैं? मैंने कहा जितने भी हैं। फिर भी पता तो चले कितने हैं। जितने भी पुराने मैंने सारे पढ़े हैं, कुछ संख्या तो बताओ कितने हैं। नहीं बता पाया। ये हाल है हमारी सोसाइटी का। अगर हमें ही नहीं पता होगा कि कितने पुराण हैं, या भगवत गीता में क्या लिखा है, या शास्त्रों में क्या लिखा गया है, उपनिषदों में क्या लिखा गया है, वेदों में क्या लिखा गया है, तो फिर हमें तो कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। नकली नोट तब तक चलता रहता है जब तक असली की पहचान नहीं होती। सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, नॉलेज भी होगी उनके पास, ज्ञान भी होगा उनके पास, पर तत्वदर्शी नहीं है वो लोग। रियलिटी का उन्होंने दर्शन नहीं किया। फिलोसफिकली उनको अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो है। भावुक हो सकते हैं वो लोग, पर सिर्फ कोरी भावुकता से काम नहीं चलता। तो तत्वदर्शी बने बिना कोई व्यक्ति भगवान के कार्यकलापों का वर्णन नहीं कर सकता। अतएव कहने को तो अनेक तथाकथित रामायणें हैं, किंतु उनमें से कई तो यथार्थ रूप में प्रमाणिक नहीं है। कभी कभी भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों का वर्णन अपनी कल्पना, चिंतन या भौतिक भावों के आधार पर किया जाता है, किंतु रामचंद्र जी की विलक्षणताओं को काल्पनिक मानकर उनका वर्णन नहीं करना चाहिए। वहां रामचंद्र की कथा का वर्णन करते समय सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बतलाया कि आपने भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों के विषय में पहले से सुन रखा है, अतः स्पष्ट है कि 5000 वर्ष पूर्व भी रामचंद्र की अनेक कथाएं या रामायणें थीं और अब भी अनेक हैं, किंतु हमें केवल तत्वदर्शियों द्वारा लिखित कथाओं को चुनना चाहिए, ऐसे तथाकथित पंडितों की किताबों को नहीं, जो मात्र डॉक्टरेट डिग्री के आधार पर ज्ञानी होने का दावा करते हैं। ये सुखदेव गोस्वामी द्वारा दी गई चेतावनी है। ऋषिभिः तत्वदर्शिनः। यद्यपि वाल्मीकि रचित रामायण एक बृहद ग्रंथ है, किंतु इन्हीं कार्यकलापों को सुखदेव गोस्वामी ने थोड़े से श्लोकों में सार रूप में प्रस्तुत किया है। डिटेल में जाना चाहते हो पूरी, तो वाल्मीकि कृत रामायण पढ़ लो, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। पर सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर सार रूप में कहा है। तो ये जो श्लोक है, ये सार रूप में पूरी रामायण है। इस श्लोक को आप याद भी कर सकते हो। भगवान राम के जब भी मंदिर जाओ, भगवान राम के मंदिर में जाकर ये श्लोक भगवान राम को सुना सकते हो, तो भगवान राम को अच्छा लगेगा। या हनुमान जी को सुनाओ, जो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी के सामने ये श्लोक सुनाओगे तो हनुमान जी को अच्छा लगेगा, क्योंकि वो उनको अच्छा लगता है राम की बारे में सुनना या राम का वर्णन करना। तो ये श्लोक है, चौथा श्लोक, स्कंद 9 अध्याय 10 श्लोक संख्या 4। वो फेमस श्लोक है। किन लोगों में फेमस है? तत्वदर्शियों में, कथावाचकों के बीच में नहीं। तो क्या है ये श्लोक? थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो, अच्छा ही है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, गुरुवर्थे त्यक्त राजयो व्यचतर अनुवनम पद्म पद्भयाम प्रिया यह पानी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथ रुजो यो हरिंद्र ना अनुजा भयाम वैरूप्या शूर्पनख्या प्रिय विरह रुषारोपित भिरु विजृंभः तत्रा तत्रा त्रस्ताब्धि बद्ध सेतु खलदव दहन कोसलेन्द्रो त्वतानः अवतानः। तो कह रहे हैं कि गुरुवर्थे त्यक्त राजयो, गुरु वे अर्थ है, गुरु अर्थ है गुरु के लिए अपना राज्य छोड़ दिए। गुरु का मतलब होता है सीनियर्स। तो भगवान राम ने क्या किया, अपने गुरु की आज्ञा से या अपने पिता की आज्ञा से अपना राज्य छोड़ दिया।
आप इमेजिन करके देखो कि राम, उन्होंने क्या किया। राम राम क्यों है? क्योंकि वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे ना, उसमें जिस दिन कैकेयी ने वरदान मांगना था महाराज दशरथ से, उस दिन सारी तैयारियां हो चुकी थी। सबको पता था कि कल राम का राज्याभिषेक है। भगवान राम को भी पता था कल मेरा राज्याभिषेक है और कल बल्कि वो सब चीजें होगी। और उस रात क्या हुआ, कैकेयी मुंह फुला के बैठ गई अपने कोप भवन में, मंथरा के उकसाने पर, कि वो सब चीजें हमें पता ही है। और नेक्स्ट डे, जिस दिन भगवान राम का राज्याभिषेक है, उस दिन क्या हुआ है, भगवान राम को जब पता चला असली बात, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कि ठीक है, कैकेयी माता की इच्छा अगर है कि भरत राज्य करे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरी बात 14 वर्ष का वनवास, मैं जाने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी। ये राम है। अगर राम की जगह कोई और होता तो हम क्या बोलते, ये क्या बात हुई भाई, ये कोई तरीका है, ऐसा नहीं हो सकता। डी 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 डी। राम लोभी नहीं थे, राम लालची नहीं थे। राम, उनको पता है कि धर्म क्या है। तो धर्म क्या है, पिता की आज्ञा हमेशा ही, या सब समय के लिए पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, या गुरु की आज्ञा का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर गुरु ने बोल दिया त्यक्त राज्य हो, ये राज्य छोड़ दो, तो उसी समय राज्य को छोड़ देना चाहिए, रहना नहीं चाहिए। ये अगर आपके जो सीनियर्स हैं, कहने का मतलब ये है कि जो बोले एज इट इज कर लेना चाहिए, उसमें तू तड़क नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए, चोंच नहीं मारनी चाहिए, लॉजिक नहीं लड़ाना चाहिए। ये मर्यादा है। महाराम तो मर्यादा सिखाने आए हैं, इसलिए महाराम ने क्या किया, गुरु थे, गुरु के लिए त्यक्त राज्य, अपने राज्य का त्याग कर दिया। और व्यचरद अनुवनम, जंगल चले गए। तो कोई कह सकता है कि जंगल गए तो कैसे गए, पालकी में गए, कार में बैठकर गए, या ट्रेन से गए? नहीं, वनवास जंगल चले गए, घूमने के लिए नहीं गए, आखेट के लिए नहीं गए, रथ पे बैठ के नहीं गए, पद्म पद्म भ्याम, पैरों से गए। कैसे भगवान राम के पैर हैं, सुखदेव गोस्वामी मेडिटेट कर रहे हैं भगवान राम के चरणों पर, उनको पद्म कह रहे हैं। पद्म मतलब लोटस, कमल के फूल की तरह। और अकेले गए नहीं, प्रियाया सीता देवी के साथ गए, अपनी वाइफ के साथ गए। और प्रियाया कहने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने एक बड़ा खूबसूरत शब्द बोला, कह रहे हैं कि पानी पानी स्पर्शा अक्षमाभ्याम। पानी, पानी किसको बोला जाता है, पानी समझते, पानी पैर, पानी नहीं, हाथ होता है। सुना आप लोगों ने पानी ग्रहण, पानी ग्रहण सुने, पानी ग्रहण। त्रिशूल पानी सुने, त्रिशूल पानी किसका नाम है, शिव जी का नाम है। पानी का मतलब होता है हाथ, जिनके हाथों में त्रिशूल है। भगवान कृष्ण का भी नाम है रथांग पाणे, जिनके हाथ में रथ का अंग है। रथ का अंग मतलब पहिया। जब भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को बांधने के लिए रथ का पहिया उठाया था, तब उनका नाम रथांग पाणे, ऐसा उनका नाम रखा गया। एक और नाम है शारंग पाणे, ये किसका नाम है बता सकते हो, शारंग पाणे? विष्णुवान का, रामचंद्र का? शारंग पाणे, शारंग भगवान राम के धनुष का नाम है। तो जिसके हाथ में शारंग धनुष है, आप साउथ इंडिया में जाओगे वहां पर भी है शारंग पाणी का मंदिर। ये तो गुरबानी में भी नाम आता है, जपयो जिन शारंग पाणी, वो भी फेमस है वहां राम का ये नाम।
चार अंक पानी। और कह रहे हैं कि पानी स्पर्शा अक्षमाभ्याम, कि भगवान राम के चरण कमल की तरह हैं और वो इतने सॉफ्ट हैं कि जब उनको प्रियायाः सीता देवी के हाथ उनको स्पर्श करते हैं तो उनका हाथ का स्पर्श, मतलब कि स्पर्श में भी वो अक्षम है। मतलब कहने का मतलब ये है, पोइट्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान राम के पैर इतने नाजुक हैं कि वो सीता देवी का स्पर्श भी सहन नहीं कर पाते। समझ रहे हो? ये रस है, ये कवियों की भाषा है। सीता देवी के हाथ क्या कैसे हैं, लक्ष्मी जी के हाथ कैसे होंगे? लक्ष्मी जी भी कमल के ऊपर ही विराजित होती हैं, लक्ष्मी जी के हाथ तो सुपर सॉफ्ट होंगे, उनसे सॉफ्ट क्या हो सकता है? पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी के हाथ, सीता देवी के हाथ भी भगवान राम के चरण जो है ना सहन नहीं कर पाते। तो बताओ किसके सॉफ्टनेस किस में ज्यादा है, भगवान राम के चरणों में या सीता देवी के हाथों में? बस इतने बोलना था। आपको कुछ जोश नहीं आ रहा है ये सुनकर? ये ऐसा वर्णन हमें कभी मिलना ही नहीं है सुनने को। ये सुखदेव गोस्वामी है, कोई थोड़ा कि ऐवी बस कथा चल रही है। करोड़ों ऋषि मुनि वहां बैठे हुए, नारद जी बैठे हुए, व्यासदेव बैठे हुए, उनके पिताजी बैठे हैं, सब लोग वेट कर रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी आएंगे तो कथा करेंगे। तो ये ब्रिलियंस है सुखदेव गोस्वामी, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा वो सुखदेव गोस्वामी को दिखाई दे रहा है। इतने सॉफ्ट हैं भगवान राम के चरण कि सीता देवी के हाथों का भी स्पर्श सहन नहीं कर पा रही, उसमें अक्षम है। ये भगवान राम के चरण है। देखने हैं किसी ने चरण ये वाले ऐसे? है किसी का मन है भगवान राम के चरणों का दर्शन करने का? सोच लो, मुश्किल है। फिर आगे कह रहे हैं कि मृजित पथ रुजो यो हरिंद्र अनुजा भयम। मृजित पथ रुजो, मृजित पथ रुजो का अर्थ होता है पथ मतलब रास्ता। तो भगवान राम जब इन कोमल पांवों के साथ जब चल रहे थे जंगल में, तो जंगल का रास्ता कांटेदार रास्ता होता है, पथरीला रास्ता है, पहाड़ है, तो पांव उनके थक जाते थे, भगवान राम थक जाते थे चलते चलते। पर मृजित, इनकी जो थकावट थी वो मृजित हो जाती थी, थकावट इनकी उतर जाती थी। कैसे? क्योंकि इनके साथ दो व्यक्ति और थे। कौन से? कौन थे? एक तो हरिंद्र और दूसरा अनुज। अनुज, अनुज किसको बोला जाता है? छोटे भाई को। भगवान राम के छोटे भाई का नाम लक्ष्मण, तो लक्ष्मण जी उनके साथ थे। और दूसरा हरिंद्र, ये कौन है? नहीं, हरिंद्र ये कौन है, बता सकते हो? हैं? केवट? अच्छा, नकल मार के। हरिंद्र, हरि, वानर को हरि बोला जाता है ना, ये उनका प्रायवाची शब्द है ना, वानर को भी हरि बोला जाता है। तो वानरों के राजा हनुमान जी, उनके बारे में कहा गया, क्योंकि वहां राम को जब वनवास हो चुका था तो राम की सेवा में दो व्यक्ति सदैव रहे, एक हनुमान जी और दूसरे लक्ष्मण जी। तभी तो हनुमान जी को छोटे भाई भी कहा जाता है वहां राम के। राम ने ये बोला है कि तुम मेरे भाई जैसे हो। तो ठीक है, अब ये लोग क्या करते थे? भगवान राम थक जाते थे जब सोते होंगे तो क्या करते थे ये लोग? हनुमान जी तो चलो हमें पता है वो सेवक है, भगवान राम के चरणों का मसाज करना, उनको तेल मालिश वगैरह करना या पैरों को दबाना। हाँ हाँ, तो जंगल जंगल की बात हो रही है, कंपाइल करें ना पूरा सारा। और जो लक्ष्मण जी हैं वो तो सोए नहीं, 14 साल नहीं सोए, ना उनको खाने पीने की होश थी ना सोने की होश थी। तो दोनों दोनों भाई हनुमान जी और लक्ष्मण जी वहाँ राम की सेवा में लीन थे।
और इतनी सेवा करते थे कि भगवान राम की सारी थकावट निकल जाती। और यहाँ पर थकावट को आप जो मेंटल प्रेशर है ना, उसको भी आप अगर काउंट करो तो राम की सारी टेंशन किसने ले ली थी? हनुमान जी ने। सीता की खोज किसने की? हनुमान जी ने। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तब लक्ष्मण जी को किसने बचाया? हनुमान जी ने। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। असली सेवक तो वही है जो स्वामी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। बाकी वो जाली सेवक तो जाली होते हैं, काम बोल दो तब भी काम नहीं करते। पर रियल सर्वेंट कौन सा है? जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, अपनी आज्ञा माने। कैसी आज्ञा? जो जरूरत है उस आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। तो हनुमान जी बेस्ट सर्वेंट हैं, बेस्ट ब्रदर हैं, बेस्ट सर्वेंट हैं, जैसे भी है। तो पूरी भगवान राम की जो फिजिकली उनके शरीर की भी सारी थकावट हो जाती थी और उनके मन की भी सारी थकावट हो जाती थी। सेवक तो ऐसा ही होना चाहिए। तो ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि वह रूपया शूर्पनखया। शूर्पनखा आ गई वहां पर। शूर्पनखा ने बोला था वहां राम से, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो राम भगवान ने बोला कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैंने एक पत्नी का व्रत लिया हुआ है। तो लक्ष्मण से पूछ लो। तो पर हमें पता ही है क्या हुआ है, क्योंकि राक्षस की बहन है। कई कमेंटेटर तो ऐसा लिखते हैं कि हमने तो टीवी में देखा है ना कि शूर्पनखा एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप लेकर गई थी, ये है ना। पर कुछ कमेंटेटर ऐसा कहते हैं कि जब शूर्पनखा ने देखा राम को तो देखते ही पागल हो गई थी। वो भूल ही गई कि मैं गंदी हूं, मैं कुरूप हूं। वो एज इट इज ही वहां राम के सामने चली गई और जादू चलाना भूल गई। वो वहां राम तो जो शिव जी को मोहित कर सकते हैं वो राक्षस नहीं क्या है, वो मोहिनी रूप जो उन्होंने लिया था। तो ऐसे ही चले गए वहां राम के सामने, जाकर प्रपोज कर दिया, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो वहां राम को पता चल गया ये राक्षसी है, आई है प्रपोज करने के लिए, तो लक्ष्मण के पास इसका इलाज है। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया? उसके नाक और उसके कान दोनों काट दिए। और चिल्ला चिल्लाकर जब रावण के पास गई और रावण के कान भरे, क्या कह रही है कि सीता तुम्हारे लिए ही बनी है, तुम्हारे राज्य की शोभा के लिए बनी है। ऐसी राक्षसनी ऐसी होती है, घर उजाड़ना उनको अच्छा लगता है। अपने भाई का घर बर्बाद कर दिया शूर्पनखा ने, उसके मन में काम वासना का तीर डालकर। खैर, तो शूर्पनखा बेचारी खत्म हो गई, नाक और उसके कान कट गए। और उसके बाद कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, प्रिय विरह रुषारोपित। हाँ, उसके बाद प्रिय विरह रुषित, जो भगवान राम की जो प्रिय श्रीमती सीता देवी, उनका हरण हो गया। वहां राम जंगल में थे, हिरण को ढूंढने के लिए गए हुए थे, शिकार करने के लिए। तो पीछे से रावण आया, उसने सीता का हरण कर लिया। उसके बाद कह रहे हैं आरोपित भ्रू विजृंभ त्रस्ताब्धीर बद्ध सेतु। तो जब फिर ये माता सीता की खोज में जा रहे थे तो इन्होंने समुद्र के तट पर बैठकर 3 दिन तपस्या की। तो समुद्र ने माना नहीं, तो फिर उन्होंने क्या किया, अपनी भ्रू, आईब्रो जो होते हैं ना, भ्रिकुटी को थोड़ा सा टेढ़ा किया, थोड़ा सा हल्का सा, और समुद्र को इशारा किया उसी समय। हमें पता है कि वहां राम ने वाव लिया था, अगर समुद्र मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं समुद्र को सुखा दूंगा। तो समुद्र डर के मारे आ गया। तो वहां पर बोला कि मैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप लंका के उस पार जा सकते हैं, यहाँ से वहां जा सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो क्या हेल्प की समुद्र ने? बद्ध सेतु, कि भगवान राम ने जो सेतु बनाया उसमें समुद्र ने पार्टिसिपेट किया, समुद्र ने भी सेवा की भगवान राम की। और जब सेतु पार हो गया उसके बाद क्या कह रहे हैं, खल दव दहना। खल दव दहना, इसके अनुवाद में अगर आप पढ़ो ना वर्ड वर्ड मीनिंग में, इसका अनुवाद प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि दावाग्नि की तरह रावण जैसे ईर्ष्यालु पुरुषों का वध करने वाले। दावाग्नि की तरह रावण जैसे ईर्ष्यालु पुरुषों का वध करने वाले। रावण, रावण का नाम मैं बताऊंगा आगे। रावण का मतलब पता है किसी को? रावण का मतलब क्या है? चलो मैं बताऊंगा आगे।
मैं ये खत्म कर लूँ पहले कि रावण तो एक तो गंदा आदमी है, तो उसके राज्य में प्रवेश किया किस तरह से प्रवेश किया? दावा अग्नि की तरह। मतलब रोज सुबह सुबह बोलते हैं हम लोग, संसार है दावा नल, जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर जिसको बोला जाता है। तो जंगल की आग की तरह भगवान राम ने लंका में प्रवेश करके उसकी सारी की सारी लंका का तहस नहस कर दिया, पूरी लंका खत्म कर दी, और लंकापति को भी खत्म कर दिया, रावण को भी मार दिया। कौशलेंद्र बताना, तो ऐसे जो कौशलेंद्र मतलब कौशल्या के जो राजा हैं, है ना, जैसे वो कहते हैं ना कि जैसे माँ अपने बच्चों को क्या बोलती, मेरा राजा बेटा। राजा बेटा का मतलब प्रिय बेटा। तो कौशल्या का जो प्रिय पुत्र है उसका नाम है राम। तो उन राम की मैं शरण ग्रहण करता हूं, ये सुखदेव गोस्वामी ऐसा कह रहे हैं। तो इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, पूरी रामायण संक्षेप में बता दी। अब ये किन लोगों को समझ आएगी? जिन्होंने रामायण के बारे में सुना हुआ, पूरी डिटेल जिनके पास है। जैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को क्या बता रहे हैं कि आपने राम के बारे में सुना ही हुआ है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, हिंट दूंगा। तो एक श्लोक में या एक सूत्र में सुखदेव गोस्वामी ने पूरी की पूरी रामायण सुना दी। आगे और भी श्लोक हैं, पर मैं कुछ श्लोकों को स्किप करके एक श्लोक पढ़ता हूं। तो जब भगवान राम और रावण दोनों आमने सामने थे, युद्ध हो रहा था, श्लोक संख्या 22 में पढ़ने वाला हूं। तो हमें, आपने कभी भगवान राम को गुस्से में देखा है? कभी सोचा कि भगवान राम ने भी गुस्सा किया होगा? सोचा किसी ने? भगवान राम तो मतलब कि एक स्माइली फेस है, मजाक भी शायद किया होगा भगवान राम ने, है ना, जो हमें बताया, पर भगवान राम गुस्सा भी करते हैं। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी भगवान राम का जो उनकी जो शौर्य है, जो उनकी वीरता है, उसका वर्णन कर रहे हैं। और कुछ ऐसे शब्द बोले हैं भगवान राम ने जो कि अनएक्सपेक्टेड है कि राम भी ऐसा बोल सकते हैं। श्लोक संख्या 22 में कह रहे हैं कि, मैं सिर्फ हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा। भगवान रामचंद्र ने रावण से कहा कि तुम मानव भक्षियों में अत्यंत गर्हित हो। मानव भक्षियों में अत्यंत गर्हित हो। मानव भक्षी जो मानव को भी खा जाता है, इसलिए जो रावण क्या करता था, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में इंसान खाता था। जैसे हम तो 3-4 रोटियां खाते हैं ना, वो 8-10 इंसान खाता होगा, ऐसे कुछ। ठीक है, 10 इंसान ले आओ, आज मैं 10 खाऊंगा, इस तरीके से उसका ब्रेकफास्ट होता था। तो कह रहे हैं कि निसंदेह तुम उनकी विष्ठा तुल्य हो। विष्ठा बोला था टॉयलेट को। तुम टॉयलेट के समान हो। किसकी टॉयलेट के समान हो? मानवों की टॉयलेट के समान हो। ये भगवान राम की वर्डिंग है। तुम कुत्ते के समान हो, क्योंकि वह घर के मालिक के ना होने पर रसोई से खाने की वस्तु चुरा लेता है। रावण छठी शाठ्यम समाचरित, रावण जैसे व्यक्ति को ऐसे ही शब्दों से उसको अलंकृत किया जाना चाहिए। वहां राम ने रावण को टॉयलेट बोला, पहले तो उसको कुत्ता भी बोला है, क्योंकि तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी सीता का अपहरण किया है। इसलिए जिस तरह यमराज पापी व्यक्तियों को दंड देता है, उसी तरह मैं भी तुम्हें दंड दूंगा। तुम अत्यंत नीच, पापी तथा निर्लज्ज हो, अतएव आज मैं तुम्हें दंड दूंगा, क्योंकि मेरा वार कभी भी खाली नहीं जाता। तो भगवान राम ने अगर प्रण ले लिया कि रावण को मारूंगा, तो रावण की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि राम का वार कभी भी खाली नहीं जाता। इसलिए राम से पंगा मत लेना कभी, और हालत खराब होगी, ये रावण जैसा हश्र हो जाएगा। तो इस प्रकार रावण को धिक्कारने के बाद भगवान रामचंद्र ने अपने धनुष पर बाण साधा और रावण को निशाना बनाकर बाण छोड़ा, जो रावण के हृदय में वज्र के समान बेध गया। इसे देखकर रावण के अनुयायी
आर्तनाद करते हुए चिल्लाए, हाय हाय ये क्या हो गया। क्योंकि रावण अपने 10 मुखों से रक्त वमन करता हुआ अपने विमान से उसी तरह नीचे गिर पड़ा जिस प्रकार कोई पुण्य आत्मा अपने पुण्यों के चुक जाने पर स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरता है। वहां राम ने तीर मारा, रावण की वज्र जैसी छाती को फोड़ दिया उस तीर ने, और राम के 10 मुखों से क्या निकल रहा था? खून निकल रहा था। खून की उल्टी कर रहा था राम, इतनी बुरी तरह से मारा। फिर इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग जो पॉइंट आ रहा है, जब रावण मर चुका है और लंका की जो रावण की पत्नी है वो सब विलाप करती हुई आई और कह रही हैं कि श्लोक संख्या 26 में कह रही है, हा हताह संवयम नाथ लोक रावण रावण। देखिए, हे नाथ, स्त्रियां कह रही हैं अपने पति से। अब ये कोई नॉर्मल विलाप नहीं है, ये रियलिटी है, क्योंकि मंदोदरी इंटेलिजेंट थी, नाग कन्या थी मंदोदरी, शायद मैं भूल गया। मंदोदरी कोई नॉर्मल स्त्री नहीं है, इंटेलिजेंट स्त्री थी। तो कह रहे हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, तुम अन्यों की यंत्रणा की प्रतिमूर्ति थे, अतएव तुम रावण कहलाते थे। यंत्रणा कहा जाता है कि जो दूसरों को तंग करने में एक्सपर्ट है। रावण का मतलब क्या है? जो दूसरों को रुला देता है, जिसका एक ही काम है दूसरों को तंग करना, उसी को रावण कहा जाता है। किंतु अब तुम पराजित हो चुके हो, हम भी पराजित हैं, क्योंकि तुम्हारे बिना इस लंका के राज्य को शत्रु ने जीत लिया। बताओ ना अब लंका किसकी शरण में जाएगी। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में, रावण की पत्नी मंदोदरी तथा अन्य पत्नियां भली भांति जानती थी कि रावण कितना क्रूर व्यक्ति है। रावण शब्द का अर्थ ही है जो अन्यों को सताता है। रावण निरंतर अन्यों को व्यथा में डालता रहा, किंतु अब उसके पाप कृत्यों की पराकाष्ठा सीता देवी को कष्ट देने तक पहुंच गई, तो वह भगवान रामचंद्र द्वारा मार डाला गया। कह रहे हैं कि रावण की पत्नियां कह रही हैं, हे परम सौभाग्यवान, तुम काम वासना के वशीभूत हो गए थे, अतएव तुम सीता देवी के प्रभाव को नहीं समझ सके। तुम भगवान रामचंद्र द्वारा मारे जाकर सीता जी के श्राप से इस दशा को प्राप्त हुए। किसका दोष निकाल रही है? रावण की पत्नी। रावण की मृत्यु का कारण क्या है? रावण की अपनी कामवासना। तभी कहा जाता है कि पराई स्त्री को माता के समान देखो, उस पर गंदी नजर ना डालो। स्त्री पर गंदी नजर डालने वाले का यही हाल होता है, मर जाता है। और आपकी पत्नी भी ये नहीं बोलेगी, वो किसको कोसेगी? आपको ही कोसेगी, क्योंकि रावण की पत्नी रावण को कोस रही है, तुम्हारी गलती की वजह से ये हुआ। तो हे राक्षस कुल के हर्ष, ये राक्षस कुल का मतलब कि राक्षसों को अच्छा लगता था कि हमारा लीडर हमारे बारे में सोच रहा है। तुम्हारे ही कारण अब लंका राज्य तथा हम सबों का कोई संरक्षक नहीं रहा। तुमने अपने कृत्यों के कारण अपने शरीर को गीधों का आहार और अपनी आत्मा को नरक जाने का पात्र बना दिया। ये दुर्गति, रावण की दुर्गति। उनकी पत्नी कह रही है कि तुमने अपने पापों की वजह से अपने शरीर को गीधों का आहार बना दिया। चील कौवे आएंगे, रावण के शरीर को खाएंगे, यही हाल होगा। और रावण की आत्मा कहां जाएगी? नरक में जाएगी। हालांकि मंदोदरी को वहां पर रोना चाहिए था, छाती पीटनी चाहिए थी, राम को श्राप दे देना चाहिए था, पर मंदोदरी ने ऐसा नहीं किया। मंदोदरी समझाती रही रावण को, पर रावण ने मंदोदरी की भी नहीं सुनी। तो ये हाल होता है रावण का और रावण के अनुयायियों का। और जीत किसकी हुई? राम। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान रामचंद्र की जय।